तो गाइस सभी का मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? अच्छा होंगे, आशा करते हैं अच्छे रहे। तो आज होने जा रहा है प्रयागराज में न्यू मार्केट उद्घाटन। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग पर एंड तक। वीडियो कैसा लगता है और मार्केट कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर देना। चलिए आप मार्केट की तरफ ले जाते हैं आप लोगों को। वीडियो किसी एंड तक बने रहे। हेलो गाइस, मैं मार्केट पहुंच चुका हूं। आप लोग मार्केट के नज़ारा देख सकते हैं। दुकानें तो बंद रहेगा, आज कल से शुरू हो जाएगा आज उद्घाटन करने के बाद। तो आप लोग ब्लॉग तक देखते जाइए। मार्केट के अंदर जा रहा हूं मैं। Entire name. Yes. So we have to give a single and below it everything will be written. Like Vijay Market, it is dedicated to it is like that. So we pick the main name, put it to the market, and then dedicated to Vijay जगदीश चंद्र अपना डिस्क्रिप्शन और उनका बांट के फिर एक हम स्टैचू भी बना के बस्ट बना के तो दिस इज हाउ इट वर्क्स टू मी। मैं पूरा नाम रखूँगा so people will start calling it different names. So we pick the main name of the person and give it to the market. And they are having something like a bus procedure. This I don't know. So let's see the Only how they do. You get as a leader. मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए कैंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल मैडम कल्पना शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। एक बार आप लोग तालियों से स्वागत करिए। अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर दीपक चंद्रा का और डॉक्टर मधु चंद्रा जी का स्वागत करें। अनीता और सुरभि मैडम से। अब मैं रेखा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर शरद चंद्रा को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। एक बार आप लोग क्लैपिंग करते रहिए प्लीज। डॉक्टर हर्षवर्ध चंद्रा जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर। अब मैं कल्पना शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे गणेश सिंह सिद्धू अध्यक्ष छावनी परिषद जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे इस मेजर जगदीश जी के मार्केट का शिलान्यास करने के लिए आगे आए।
from this area इधर चाय शॉप है। आपने देखा जो सदर में है बना हुआ हमारा बिल्डिंग लाला थी वो छोटी हैं ऐसे बेसिकली वहाँ पे क्या है वो ठेले लगाते थे And space हो गया तो जिसको तैबदारी बोलते हैं हाँ ब्लॉक में किताबें हैं नेम कैप्टन मार्टियर I'm sure support के बिना कहाँ होगा। हाँ स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भारत सरकार द्वारा 2004 बना चुकी है। आज 12 नवंबर 2024 को एक नए बाजार जिसका नाम स्वर्गीय मेजर जगदीश चंद्र वर्मा जी के नाम पर जगदीश मार्केट के नाम से पोलो ग्राउंड एवं गवर्नमेंट प्रेस के बीच की ज़मीन में पथ विक्रेता बाजार का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। इस बाजार में सोलर पैनल, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्रॉपर पब्लिक मूवमेंट एरिया, एंट्री एग्जिट गेट पर वाहन पार्किंग की पूर्ण सुविधा के साथ पथ विक्रेताओं को स्मार्ट आईडी कार्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब मैं अपने माननीय सीओ सर से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के इसके संबंध में जानकारी दें। आदरणीय सीओ सर। माननीय ब्रिगेडियर मनिंदर सिंह सिद्धू, स्टेशन कमांडर, प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड, मेजर जगदीश चंद्र वर्मा जी की फैमिली मेंबर्स जो यहाँ मौजूद हैं, सारे गेस्ट जो यहाँ पर हमारे एक छोटे नोटिस के बाद आए, शॉपकीपर्स और हमारे सफाई कर्मचारी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप एक इस वेंडिंग मार्केट के इनॉग्रेशन पे आप सब यहाँ पर आए और आपने अपना सहयोग दिया। इसके बारे में, इस मार्केट के बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपसे साझा करना चाहूँगा। ये एक आइडिया था जो मैंने ब्रिगेडियर सर से, सिद्धू सर से डिस्कस किया। जब हम सदर बाज़ार में अस्पताल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे अक्सर ठेली में लोग सामान बेचते थे, व्यवस्थित नहीं थे और तरह तरह के उनको परेशानियां भी झेलनी पड़ती थी और इल्ज़ाम भी लगते थे कि उनसे अलग अलग तरीके की वसूलियां की जा रही हैं। बहुत क्या सारी ही मेरे नाम पे होती थी क्योंकि मैं सीईओ हूं, तो मेरे नाम के अलावा किसी और के नाम पे पैसा दिया नहीं जाएगा। तो इट वाज ब्रिंगिंग बैड नेम टू अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट टाइम हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें कि लोगों को भी फैसिलिटी मिले, कैंटोनमेंट बोर्ड का रेवेन्यू भी एक सुनिश्चित हो सके और इससे कोई भी किस्म की बदनामी नहीं हो और एक ये रोल मॉडल बने पूरे, ना सिर्फ इलाहाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए कि हमने कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी किया है और उनका एक लाइवलीहुड सिक्योर हो। तो इसमें हमने पहल करी वो विजय मार्केट थी, जो कैप्टन विजय सिंह के नाम पर हमने जो हमारे शहीद हैं, इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं, उनके नाम पे हमने वेंडिंग जोन फेज़ 1 बनाया। उसमें हमने करीब 75 दुकानों को अलॉट किया और वो सारी दुकानें एक पारदर्शी तरीके से, सबसे पहले एक सर्वे किया गया, बायोमेट्रिक सर्वे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, बैंक वेरिफिकेशन हुआ, फिर उनको दुकानों की डिज़ाइन दिखाई गई और एक तय रेट पर उनका फाइनेंसिंग करवाया गया पीएम मुद्रा योजना के तहत।
और फिर वहाँ पे दुकान इस्टेब्लिश करके ड्रॉ ऑफ लॉट को भी हमने इतना पारदर्शी, कोई भी व्यक्ति उस पर्ची को निकालने के उसमें नहीं था। आप आइए, आप पर्ची निकालिए, आपका भाग्य है कि आपके नाम पे कौन सी शॉप मिले। आपको आगे वाली भी मिल सकती है और पीछे वाली भी। और बड़ा एक मजाक की चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा उपद्रवी व्यक्ति था उसको सबसे प्रेफरेंशियल दुकान मिल गई वहाँ पे। तो मैं उसे आज भी जब निकलता हूँ तो बोलता हूँ कि अगर मेरे हाथ में होता तो ये दुकान तुमको तो नहीं मिलती, किसी और को भले ही मैं देता, तुम्हें नहीं देता। बट भाग्य है अपना। फिर उसके बाद ये एक एरिया था जो कि वैकेंट पड़ा हुआ था, और यहाँ पे ऑफ लेट क्योंकि अभी महाकुंभ की बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो बहुत सी जगह पे अव्यवस्थित तरीके से कूड़ा और ये सारी गंदगियाँ डाली जा रही हैं। तो यहाँ पे एक डंपिंग साइट बनना शुरू हो गई थी। तब हमने बोर्ड में एक निर्णय लिया कि इस एरिया में भी हम एक वेंडिंग जोन बनाएंगे, और यहाँ का फिर एक सर्वे कराया गया और वही पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक बायोमेट्रिक सर्वे किया गया, पुलिस वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, और उसके बाद एक लेआउट प्लान जिसका अप्रूवल कराया गया, उसको हमने वेटिंग भी बनाने हैं जो दोनों साइड रहेंगे ताकि यहाँ पे सुरक्षा भी रहे। सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए हैं, पार्किंग बनाई गई। पानी, क्योंकि इलाहाबाद में लगातार पानी का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी भी दी है। दुकानों की अंदर की लाइट टोटली सोलर लिट है। अभी बिजली के कनेक्शंस के लिए भी हमने बात कर ली है, बहुत जल्द एक बड़ा ट्रांसफार्मर हम जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे सबको हमने इंडिविजुअल बायोमेट्रिक कार्ड्स दिए हैं, और जैसे आपने स्वैप मशीन देखी होगी, आप एटीएम कार्ड को स्वैप करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है, तो उसी तरीके की स्वैप मशीन्स हैं जिसका डेटा ऑफिस ही कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपना बायोमेट्रिक कार्ड उस पर टच करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल, लाइसेंस नंबर, आपको किस चीज़ के लिए शॉप अलॉट हुई है, आपने कितना रेंट पे किया है, कितना बकाया है, पूरा डिटेल आ जाएगा उस पर। तो कोई भी अवैध तरीके से वसूली नहीं कर सकता है आपसे। और इसका रेंट निर्धारण करने के लिए भी एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई। यहाँ पे उसका सही तरीका ये है कि जब ये मार्केट पूरी बस जाएगी तो एक इनका इंडिविजुअल इलेक्शन करा के इनके 20 से 4-5 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो टाउन वेंडिंग कमेटी के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिसमें सेना के अधिकारी होते हैं और ज़िला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, और सीएमओ के साइड से भी लोग होते हैं, तो ताकि सबका एक राय, आम सहमति बन सके। और एक आम सहमति के बाद मैंने सोचा था कि 5,000 के आसपास एक शॉप का रेंट होना चाहिए, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, हाई कोर्ट के नज़दीक है, तो कभी भी यहाँ पे कस्टमर्स का शॉर्टफॉल नहीं रहेगा कि कस्टमर्स का मैं तो दुकान या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है। पर लोगों ने इस पर थोड़ा सा, उनको ये था कि अभी नई मार्केट बस रही है, हमें वक्त लगेगा, तो हमने उसको रिड्यूस करके 3,000 रुपये में एक रेंट फिक्सेशन किया है हर शॉप का। और हमारा आपसे एक अनुबंध है कि जब तक आप अपना समय से किराया देते रहेंगे और आपको जो लाइसेंस मिला है वो व्यवसाय करेंगे, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हम आपको परेशान करने नहीं आएंगे। और टाउन वेंडिंग कमेटी हर 5 साल बाद इस चीज़ पे निर्णय लेती है कि अगले 5 साल के लिए क्या रेंट होगा। और अगर किसी को अपना, मान लीजिए किसी कारणवश अपना ट्रेड चेंज करना है, अपना लाइसेंस बदलवाना है, तो उसका निर्णय भी कलेक्टिवली टाउन वेंडिंग कमेटी लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं या मेरे जाने के बाद कोई और दूसरा सीईओ आए और वो बगैर किसी को बात किए हुए एक चीज़ों को बदल दे, तो ये संभव नहीं है इस परियोजना के अंतर्गत, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो टाउन वेंडिंग कमेटी लेती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार। जब ये मार्केट बन गई, हमने इसके नाम के बारे में सोचा, क्योंकि कैंटोनमेंट है तो हमें हमेशा शहीदों का नमन करना चाहिए, और कैंटोनमेंट के ऊपर तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कुछ भी नया बनाएं तो हम हमारे जो वीर शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर करी, हम उनका सम्मान करें। तो सर ने मेजर जगदीश चंद्र वर्मा जी के बारे में बताया। जब हमने उनके बारे में पढ़ा तो बड़ा खुशी महसूस हुई जान के कि हमारे देश से, इलाहाबाद की धरती से ऐसे वीर योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तो इसी उनको सम्मान देते हुए हमने इस मार्केट का नाम जगदीश मार्केट रखा है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैं
मेजर जगदीश चंद्र वर्मा जी की एक लाइन जो मार्टरडम अचीव करने से पहले उन्होंने किया था कि लीव मी हेयर एंड विदड्रॉ। तो सर, वी आर लीविंग यू हेयर टू टेक केयर ऑफ द इंटायर मार्केट बिकॉज वी बिलीव इन योर लीडरशिप एबिलिटी। और ये मार्केट हम आपको समर्पित करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जो इस नाम के लिए, जिस निशान के लिए आपने अपनी शहीदी दी है, उसका हम पूरा सम्मान रखेंगे और ये मार्केट आपको समर्पित है और अब आपके हवाले है। धन्यवाद। अब मैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर मधु चंद्रा मैडम से सादर निवेदन करूंगा कि वे वेंडिंग जोन के अवसर पर आ करके अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मैडम मधु चंद्रा मैडम। नमस्कार। ये हमारे बड़े भाई हैं मेजर जगदीश चंद्र वर्मा के सबसे पहले पुत्र डॉक्टर हर्षवर्धन चंद्र। मैं उनकी बेटी हूँ डॉक्टर मधु चंद्रा। इन्होंने हम लोगों को हाथ पकड़ के पापा 1965 में चले गए थे। तब से भाई हमारे साथ हैं एंड वी ग्रू अप टुगेदर। बट मोर इम्पॉर्टेंटली फौज ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमें कभी नहीं लगा कि हम हमारे फादर नहीं हैं। थैंक्स टू 20th राजपूत एंड थैंक्स टू एवरीबडी जो भी हमको मिला, वी ऑलवेज हैड अ हैंड ऑन अ हेड। हमारे सर पे एक हाथ था और हमें वो प्रेरणा मिलती रही कि हमें भी वही करना है जो पापा ने किया। एंड हियर आई एम। थैंक यू ब्रिगेडियर सिद्धू, ग्रेटफुल टू यू। आपने ऐसी चीज़ कर दी कि 1965 के बाद हमको लगा हमारे फादर को कोई याद नहीं करेगा, अब कोई भूलेगा नहीं। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू CEO ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। आई मीन ही इज सच अ डायनामिक यंग पर्सन। आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू। भाई विल से समथिंग मोर। Thank you, sir. Thank you, Brigadier Sidhu, sir. And thank you, Committee Plan, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. अब मैं अध्यक्ष छावनी परिषद माननीय मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर मनिंदर सिंह सिद्धू जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज मैं इस मौके पर उपस्थित हूँ जब मेरा खुद का कार्यकाल इस आर्मी से ख़त्म होने जा रहा है और जो लास्ट मेन फंक्शन जो मैं करके जा रहा हूँ वो एक इतना महत्वपूर्ण फंक्शन है कि जिसमें हम एक हमारे जो वॉर हीरो हैं उनके नाम पे समर्पित करते हुए हम ये जो एक मार्केट बनाई है कैंट बोर्ड ने, हम उनके नाम पे करके जा रहे हैं। जो कोई आपने पहले ये इलाका देखा होगा, ये पूरा झाड़ था, इधर गलत हरकतें होती रहती थी, कोई दारू पीने वाले, कोई ड्रग वाले, कोई इधर घूमते रहते थे। तो इसको हमने सोचा कि कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो फिर ये आइडिया CEO साहब हमारे समीर साहब ने दिया और फिर हमने बोर्ड में इसको सहमति दी और हमारे जो बोर्ड के नॉमिनेटेड मेंबर हैं वाल्मीकि जी, तो हम तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया और इस मार्केट का काम शुरू किया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन टीम है उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसको तैयार किया
इतना गर्मी इतना बारिश के बावजूद मैं 2-3 बार इसका प्रोग्रेस देखने आया था। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, जबकि यहाँ पे इलाहाबाद में लेबर का सब प्रॉब्लम, क्योंकि महाकुंभ के कारण और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मैंने यही बता रखा कि इतना बड़ा काम अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो फिर वो लंबा खिंचता जाता है। तो इन सबको मैंने डेडलाइन दिया था कि मेरे रिटायर होने से पहले ये मार्केट तैयार होना चाहिए, जो कि इन्होंने कर दिखाया है। तो बहुत बहुत शाबाश आपकी एफर्ट के लिए और मेरी इज्जत रखने के लिए कि जो मैंने आपको एक टास्क दिया था वो आपने टाइम पे ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे मेरे को एक खुद को ये सम्मान मिला कि इसकी हम इनॉग्रेशन कर पाए। हाँ बोलो। अभी कुछ दिनों के बाद मैं आपके बीच में यहाँ पे नहीं हूँगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। कैंट बोर्ड का स्कूल 4 स्कूल हैं हमारे पास, जिसमें से एक स्पेशल बच्चों के लिए है। हमारा हॉस्पिटल है, हमारा ऐसा ही एक वेंडिंग जोन उधर सदर में है, और बाकी जो सदर में या आर्य बाज़ार आई बाज़ार में जो रहते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो बहुत भावुक मोमेंट है मेरे लिए कि एक ऐसी चीज़, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने तकरीबन 34 साल से ज़्यादा सर्विस किया है और इस तरह का काम करने का मौका कभी नहीं मिला था। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसा मेरे को काम करने के लिए मिला, जिसमें कि हमने, क्योंकि हम हमेशा फ़ौज पे ही कार्यरत जो रहता है उसी में बिजी रहते हैं, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ थी। लेकिन आपके सीईओ साहब ने, वाल्मीकि ने मेरे को गाइड किया, दिशा दिखाई कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और अभी जो इसका रिज़ल्ट है वो आप सबके सामने है। आप जब कैंट की तरफ जाते हो, किस तरह से कैंट डेवलप है, कैसे उसकी सफाई रखी गई है, क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चालू हो गए हैं। तो हमारे को देख के यहाँ के हॉस्पिटल 2-3 साल पहले देखा होगा और अभी देखा होगा क्या वहाँ पे तब्दीलियाँ हुई हैं। वो ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, और पैसा ऐसे ही आता है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे पैसा आएगा तो आगे लगेगा। और हर एक चीज़ इसमें बहुत ट्रांसपेरेंट रहती है। हमारे अकाउंट कि हम लोग सरकार से हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इस उद्देश्य पे काम किया जाए कि हमारे क्षेत्र की जनता रोजगार प्राप्त हो। इस माध्यम से हमने उस पर भी काम किया है और सभी ने मिलकर इस पर काम करके सिविल लाइंस के लोकेशन में उस जगह को हमने आज सजा के आपको दिया है, जो कभी आप कल्पना, जो इस जगह को देखे होंगे, कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम होगा। तो मैं पुनः दोनों अधिकारियों को और आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कि हमारे क्षेत्र की जनता को इतना बड़ा अवसर प्रदान किया कि वो अपना रोजगार चला सके, सिविल लाइन से समर्थित। धन्यवाद। अंत में मैं कैंट हाई स्कूल की अध्यापिका श्रीमती रेखा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं कि वे छावनी परिषद की ओर से माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य जनों के प्रति आभार प्रकट करें। शुभ संध्या। मेजर जगदीश स्ट्रीट वेंडिंग जोन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित। थैंक यू गाइस, वीडियो एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
ये मार्केट है इलाहाबाद बैंक के सामने हाई कोर्ट रोड। तो आप लोग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं।